ठीक है, तो आज हम लोग क्लास नंबर 20 और पार्ट 3 डालिए। और ठीक पार्ट 4 हाँ होगा। ठीक बेटा, तो क्या आपके पास रफ कॉपी है? हेलो, आपके पास रफ कॉपी है? रफ कॉपी निकाल लीजिए, उस पर लिखिए। अब कोई एक्स्ट्रा नहीं बोलेगा, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना बोले, जिससे पूछा जाए वही बोलेगा। ठीक है, अगर क्लास खराब हुई तो आपके लिए बुरा होगा। ठीक है, चलिए डालिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। डाल लीजिए। देखिए, हमने आपको एक बात बताई थी कि जैसे ही हम किसी नए सेंटेंस में एग्जिट क्या करेंगे, एग्जिट माने क्या होता है? निकल जाना। एंट्री मीन्स क्या होता है? चलना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम किसी के यहाँ जाएंगे, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? उसे पहचानना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा था, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? उसकी आइडेंटिफिकेशन। उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या थी? इसमें सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन मेन वर्ब नहीं होगी। मेन वर्ब नहीं होगी। सब्जेक्ट तो आपको पता है क्या होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो पूछिएगा जरूर। ठीक है, सभी लोग तो जान लीजिए। सबसे पहले इसमें आइडेंटिफिकेशन लिखिए। आधा घंटा बाद बात करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आइडेंटिफिकेशन बेटा लिख लो। क्या होगा बताइए। देखिए, इन हिंदी सेंटेंस, इन हिंदी सेंटेंस में क्या होगा? इस काल के वाक्यों की वर्ड्स के एंड में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। क्या मैंने लिख पाया? हमने क्या लिख पाया? जो आइडेंटिफिकेशन है ये किस वाक्यों, किन सेंटेंस में होगी बताइए? हिंदी वाक्यों में। बेटा हम कौन से वाक्यों की बात कर रहे हैं? हिंदी वाक्यों में। और हिंदी से हम लोग क्या करेंगे? इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो देखिए, तो इन काल के वाक्यों के एंड में जो वर्ब होगी, क्या होगी? वर्ब के एंड में क्या आएगा बताइए? या तो क्या आएगा? ताहे आएगा, या तो तीहे आएगा, या तो तेहे आएगा। क्या समझ में आया? रुद्र बताएं। इस काल के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में कहो, चाहे वर्ब के अंत में कहो, अंत कहो चाहे एंड कहो, तो इस काल के वाक्यों की वर्ब के एंड में, कहा? वर्ब के एंड में क्या आएगा? ताहे, तीहे, तेहे आदि शब्द आएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या था? उसमें मेन वर्ब ही नहीं होती। क्या नहीं होती? जैसे यह चाय गरम है, यह चाय गरम है, इसमें मेन वर्ब नहीं है। ठीक, अब मैं चाय पीता हूं, मैं चाय पीता हूं, तो ताहू आ गया। तो ध्यान से देखें, जैसे मैं चाय पीता हूं, तो बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है? इसमें सब्जेक्ट है मैं, और चाय इसमें क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और पीता हूं ये क्या होगा? ये हो गया वर्ब। तो देखो वर्ब के एंड में क्या आ रहा है? ताहू आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वही बात है। तो ता है, ती है, ते हैं, और यहाँ पे आप ताहू भी लगा लीजिए। यही शब्द आएंगे। चलिए अब रुद्र बोले एक वाक्य, ऐसा वाक्य बोले इसमें ता है, ती है, ते हैं, ताहू कुछ आ जाए। राम बाजार जाता है, मैं खाना खाता हूं, तुम यहाँ पढ़ने आते हो, रोहन सुबह टहलता है। बोलिए। हाँ, तुम खेलने जाते हो। आप बोलिए। बोलो 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 बेटा, बोलो बोलो। हाँ, भाते हैं और
सोहन के भाई नदी में नहाते हैं, ये छत पर कूदता है। वो है कि नहीं, कूदता है। ताहे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? सर मारते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे बात नहीं मानते हैं, मानते हैं रोते हैं। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वे सुबह से पढ़ रहे हैं, ये नहीं होगा, इसमें पढ़ रहे हैं क्या आ रहा है? अगर ये बोलो वे सुबह से पढ़ते हैं, क्या होगा? पढ़ते हैं। समझ पा रहे हैं ना कि हिंदी वाक्यों में क्या आएगा? इंड में, मतलब वर्ब की इंड में क्या आएगा? ता है, ती है, ते हैं, तिक, ता हूं, इनमें से कोई ना कोई आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? आंसर समझ में आई? आ गई? बोलो एक वाक्य फिर। बोलो बोलो, फिर से बोलो, दूसरा बोलो। हाँ, तुम नदी में नहाते हो। कोई बात नहीं, ठीक है। अब जैसे इसमें देखो हमने क्या लिखा, मैं चाय पीता हूँ। ध्यान से समझेंगे बहुत ही शांति के साथ कि इसमें क्या प्रकट हो रही है। इसमें आपकी हैबिट प्रकट हो रही है। क्या प्रकट हो रही है? हैबिट। मैं चाय पीता हूँ, पीता हूँ तो पीता हूँ, क्या कर लोगे? पीता हूँ, ठीक है। पीता हूँ तो पीता हूँ, जो करना हो कर लो। इसमें एक एक प्रकार से क्या होगी? हैबिट होगी। और दूसरी बात इसमें क्या होगी? दूसरी बात इसमें होगी कि टाइमिंग नहीं पता होगी। क्या नहीं पता होगी? कब से पी रहा था चाय, पता नहीं। कब तक पिएगा, कुछ पीता है। रोहन बाजार जाता है, पहुंचा कि नहीं पहुंचा, पता नहीं। कब से जा रहा था, पता नहीं। कब तक जाएगा, बस जा रहा है, जाता है। हैबिट क्या? तो एक इसमें लिखिए, दूसरी बात लिखिए कि इसमें आदत प्रकट होती है। जाओ प्रतीक, अंदर जाओ, आराम से कह दो जाके साइलेंट। नहीं प्रतीक जाए, प्यार से कहेंगे। देखिए इसमें क्या होगा? आदत प्रकट होगी। नहीं बेटा, मत बात करो ना, ये सब बातें बात क्यों पूछ रहे हो बेटा? यहाँ क्यों बात कर रहे हो? हम कहते हैं एक्स्ट्रा बात यहाँ क्यों कर रहे हो? मत करो ना, पढ़ लो पहले, बैठो। तो इसमें दूसरी बात क्या होगी बताइए? आदत प्रकट होगी। अब मुझे ना दिखे कि आप एक्स्ट्रा बात कर रहे हैं कोई लोग। तो पहली पहली आइडेंटिफिकेशन बताइए, इस काल के वाक्यों के वर्ब के एंड में ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आता है। दूसरी बात, आदत प्रकट होती है। और हमने आप रुद्र बताएंगे, कोई भी अगर सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर कितने सेंटेंस होते हैं? सिर्फ रुद्र बोलेंगे, 3। पहला, दूसरा, तीसरा, इंटेरोगेटिव। कौन सा? तो चलिए फर्स्ट डाल लीजिए ए नंबर, अफर्मेटिव। प्रतीक बताएंगे अफर्मेटिव क्या होता है। इसमें बात हाँ की होती है। इसमें बात मैं चाय पीता हूँ, मतलब मैं चाय पीता हूँ, काम होगा। मैं चाय नहीं पीता हूँ, मतलब काम, पीने का काम अब नहीं होगा। क्या मैं चाय पीता हूँ, मतलब पूछ रहे हैं अपने आप से, क्या मैं पीने का काम कर पाऊंगा? ठीक। तो अगर मैं पीता हूँ मतलब बात हाँ में, तो अफर्मेटिव। अगर बात नहीं मैं चाय नहीं पीता हूँ, तो निगेटिव। क्या मैं चाय पीता हूँ, तो इंटेरोगेटिव। तो पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? अफर्मेटिव की। किसकी बात करेंगे? इसमें बात क्या होगी? हाँ में होगी। जैसे ये क्या लिखा है, मैं चाय पीता हूँ। तो मैं चाय पीता हूँ, तो ये क्या है? अफर्मेटिव। इसमें बात कैसी है? हाँ की है, कि हाँ भैया मैं चाय पीता हूँ। अब इसका आप निगेटिव बताइए। इधर देखें, इसका आप निगेटिव बताइए। बेटा इसका निगेटिव क्या होगा? मैं चाय नहीं पीता हूँ। अब इसी का इंटेरोगेटिव बताइए, क्या मैं चाय पीता हूँ? क्या मैं चाय नहीं पीता हूँ? क्या मैं चाय क्यों नहीं पीता हूँ? ये बात ही गलत है। मैं चाय क्यों पीता हूँ? चलिए अब आप बताइए। तो बिल्कुल तबाही ला दिए हो। ठीक, एक बात और बोलिए। चलिए आंसर बताइए, एक सेंटेंस बताइए प्रेजेंट इंडिफिटेंस का।
अफॉर्मेटिव में, हाँ। हम्म। वो बाजार, देखिए ध्यान से, वो बाजार, इसका निगेटिव करिए। नहीं, तुमसे नहीं पूछा। हाँ, नहीं जाता, इसका इंटेरोगेटिव करिए। इंटेरोगेटिव करो बेटा। हाँ बोलो, क्या बोला बेटा? इंटेरोगेटिव बताइए, आप बताओ। वो बाजार जाता है, अफर्मेटिव। वो बाजार नहीं जाता है, निगेटिव। इंटेरोगेटिव बताइए इसी का। अब इसी सेंटेंस को क्वेश्चन में बोलिए, क्वेश्चन में, क्या वो बाजार जाता है? एक वाक्य हो गया, क्या वो बाजार जाता है। दूसरा, क्या वो बाजार नहीं जाता है। तीसरा, वो बाजार क्यों जाता है। चौथा, वो बाजार क्यों नहीं जाता। कल हमने समझाए थे ना। तो हम लोग इसकी बात करेंगे, अफर्मेटिव। इसकी बात करेंगे, अफर्मेटिव। चलिए, अब हमने क्या पढ़ा था? अफर्मेटिव जब आएंगे तो इसका रूल लिखिए। लिखिए रूल, ध्यान से देखेंगे। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म? बोलिए साथ में, फर्स्ट फॉर्म। इसमें यस या तो ईएस ऐड कर देंगे। ऑब्जेक्ट, बस। रूल बताओ। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यस या ईएस या ऑब्जेक्ट। अब ध्यान समझेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या है? अगर सब्जेक्ट कैसा है, देखिए ध्यान से, तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी जाएगी और उसके साथ यस या ईएस लगेगा, फिर चला जाएगा ऑब्जेक्ट। समझ पाए? क्या समझे? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस लगेगा। यस या यस। अगर सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल, क्या है? तो उसमें क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सीधे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यस या यस नहीं लगेगा। समझ पाए? नहीं समझ पाए? समझो। अगर सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? वर्ब। और वर्ब के बाद इसमें क्या लग जाएगा? या तो यस लगेगा या तो यस लगेगा, अकॉर्डिंग टू वर्ब। फिर क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो सीधे इसमें क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, यस या यस से कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। यस या यस लगेगा ही नहीं, ऐड ही नहीं होना है, सीधे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ठीक है। आप चलिए एग्जांपल लेते हैं कुछ। बोलिए एक एक सभी लोग। रुद्र बोले। बेटा अफर्मेटिव चल रहा है। मैं चाय पीता हूँ। चलिए दूसरा। हाँ, इसको लिखेंगे, कन्वर्ट करेंगे अभी। पहले हिंदी में लिखेंगे फिर कन्वर्ट करेंगे सारे। हम लोग वो ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं अभी। क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। यस। चलिए, मैं चाय पीता हूँ। दूसरा बोलिए। मैं खेलने जाता हूँ। मैं खेलने जाता हूँ। अंशुल बोले। हम्म। हाँ बेटा आप बोलो। बेटा जाता जाता हो गया, कुछ जाता के अलावा कुछ और बोलो। कुछ बोलो। इतनी चीजें। मैं पढ़ने आता हूँ, मैं सुबह जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, तुम नहाते हो। कितनी चीजें हैं, बोलो। सोचने दो, हाँ बोलो। मैं सुबह खेल मैं सुबह खेलता हूँ। रोता हूँ आ गया। अखिलेश बोलिए। तुम टहलने जाते हो। अगेन रुद्र, टेल मी वन सेंटेंस ऑफ अफर्मेटिव।
चलिए लिख लेते हैं भाई। मैं खाना खाता हूँ। चलिए अब लोग कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कन्वर्ट करिए। अखिलेश पहला सेंटेंस बताएंगे। मैं चाय पीता हूँ। तो बताइए, आप बताइए इसमें सबसे पहले में क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट इसमें क्या है? मैं। कौन है? अगर सब्जेक्ट क्या है? मैं, मतलब आई। तो आई हमेशा क्या होता है? प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल। तो आई क्या हो? सब्जेक्ट हो गया। हाँ, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? वर्ब इसमें क्या है? पीना। पीता को कहते हैं पीना। पीना क्या कहते हैं? चाय पी रहे हैं। तो पीने की इंग्लिश क्या होती है? दो होती है। एक होती है ड्रिंक और एक होती है टेक। टेक मिस होता है लेना और ड्रिंक मिस होता है पीना। लेकिन जब कोई चीज हम क्या करते हैं? एकदम से पी जाते हैं। जैसे दूध उठाया और बस एक घूंट में पी गए, तो हम लगाएंगे क्या? और जब कोई चीज चुस्का मार मार के से थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं? थोड़ा थोड़ा, तो हम उसे क्या कहते हैं? उसे ड्रिंक नहीं कहते, उसे कहते हैं हम ले रहे हैं। चाय ली जा रही, कॉफी ली जा रही, तो हम क्या लगाएंगे वहां पे? टेक। क्या लगाएंगे? समझ लीजिए दोनों चीजें। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो पीना है इसके लिए हम क्या लगाएंगे? टेक। आई टेक। अब देखिए क्या सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल। तो यस या यस लगेगा? नहीं, सीधे क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट क्या है बताइए? चाय। आई टेक टी। चल रही। आई टेक टी। समझ में आया बेटा कि नहीं आया? नहीं आया? आंसर बताइए। सेकंड नंबर। बिल्कुल आराम से। हाँ हाँ, सब्जेक्ट क्या है? हाँ यहाँ आई। अब आई बताइए। आई हो गया। आई के बाद क्या आएगा? वर्ब इसमें क्या है? जाता। जाता की इंग्लिश क्या होती है? हाँ, गो। गो मिस जाना। गो मिस वो फर्स्ट फॉर्म है, तो आई गो। अब बेटा रूल 1 मिनट। वो गो हो गया। अब देखो आई क्या है? प्लूरल है, तो ये श्योर लगेगा नहीं। ऑब्जेक्ट आ जाइए। ऑब्जेक्ट क्या करने जा रहा है? खेलने। तो आई गो। क्या करने जा रहे हो? तो लिखिए फॉर प्ले। अगर आप कोई काम करने जा रहे हो तो बेटा वहां फॉर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फॉर। ऑफ कब लगाते हैं? जब वहां पे का या की आता है। टू में से होता है से। टू में क्या होता है? से। तो आई गो फॉर प्ले। आई गो टू। टू तब लगेगा जब कोई प्लेस होगा। ठीक है। आई एम गो टू मार्केट। आई एम गो टू स्कूल। हाँ, मैं सुबह खेलता। तुम ही बताओगे अब। हाँ तो अभी आप बताएंगे। चलिए करिए। मैं की जगह पे आप लोग वहां कर लीजिए। बहुत मैं हो गया। वह सुबह खेलता है। बताइए रुद्र, सब्जेक्ट क्या है इसमें? बेटा सब्जेक्ट क्या है? बेटा बेटा सब्जेक्ट क्या है? वह क्या है? लड़का है कि लड़की है? खेलता है लड़का। ही क्या हो जाएगा? अब सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? वर्ब इसमें क्या है? खेलना। क्या है? खेलने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? प्ले। क्या होती है? लेकिन देखिए ध्यान से, सब्जेक्ट क्या है? तो क्या लगेगा? यस या यस? ही प्लेज। ही प्लेज। अब कब खोलता है? ये कब खेलता है? मॉर्निंग। तो आप इसको अगर बोलो मैं सुबह, तो मतलब समय है ना। तो क्या लिखेंगे? इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? यू आस्क मी एनी क्वेश्चन फॉर दिस टॉपिक। ठीक है बेटा, आप बताइए। तुम टहलने जाते हो। रूल के अनुसार चलिए। तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। सब्जेक्ट के बाद वर्ब। वर्ब।
वर्ब क्या हो गया? जाते हो। जाने की क्या होती है इंग्लिश? गो। यू गो फॉर वॉक। हो गया। मैं खाना खाता हूं अखिलेश। मैं खाना, तो क्या होगा? आई। वर्ब क्या है? खाना। खाना, ईट और फूड। एनी प्रॉब्लम बेटा? बताइए, कहीं पर भी समस्या अगर है आप बताइए। एनी प्रॉब्लम यू टेल मी। बताइए, कहीं पर प्रॉब्लम है? वह सुबह खेलता है। अब ये लोग देखो बता नहीं पाए हैं। यहाँ पे मैं था ना, मैं की जगह पे हमने क्या कर दिया था? वह सुबह खेलता है। ही प्लेस इन द मॉर्निंग। ठीक, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए। 6 नंबर लिखिए। इरेज करूं? इधर का इरेज करें? चलिए शुरू करिए लिखना। देखिए, मैं घर जाता हूं। 6 नंबर। मैं घर मैं घर जाता हूं। राम अपने घर जाता है। राम जो है लिख लो। राम अपने घर जाता है। देखो बेटा, शुरू करो। हम आम खाते हैं। आम खा रहे हो ना इसमें? आम खा रहे हो कि नहीं? लिखो लिखो। हम आम खाते हैं। 9 नंबर लिखिए। तुम क्रिकेट खेलते हो। कौन कौन खेलता है? सब लोग खेलते होंगे। देखिए बेटा, नो बात मत करे। तुम क्रिकेट खेलते हो। आगे लिखिए। वे गंगा जी में स्नान करते हैं। वे गंगा जी में स्नान करते हैं। नेक्स्ट अगला लिखिए। माता जी रामायण क्या? अभी अभी पूछेंगे। माता जी रामायण पढ़ती हैं। नेक्स्ट अगला लिखिए। आग जलती है। आग जलती है। नेक्स्ट अगला लिखिए। सूर्य पूर्व में निकलता है। सूर्य पूर्व में निकलता है। अगला लिखिए। कुत्ते भौंकते हैं। कुत्ते समझ में ना आए पूछिएगा जरूर। क्या हो बेटा? कोई दिक्कत? नहीं समझ में आए पूछिए। कुत्ते भौंकते, कुत्ते नहीं भौंकते हैं? कुत्ते भौंकते हैं। कुत्ते अजनबी पे भौंकते हैं, स्ट्रेंजर्स पे। स्ट्रेंजर पे जो भौंकता हो कुत्ता। अच्छा, बस बस। अब क्या पता कुत्ता भी खांस रहा हो, आपको लगता है कि भौंक रहा है कि नहीं? बात देखो, एक डायलॉग हमारे रुद्र जी का है, बात तो सही है। डायलॉग, बात तो सही। अच्छा, अब लिखिए। कुत्ते अजनबी पर भौंकते हैं। लिखिए, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। अब आप लोग सब लोग दो दो बताओगे। बेटा नो बात। रुद्र बोलिए अगला। बोलिए बेटा। 16 नंबर। बेटा पीछे क्या प्रॉब्लम है? नो नहीं, गलत बात।
प्रतीक अमरूद खाता है। प्रतीक अमरूद खाता है, बहुत अच्छी बात। प्रतीक बोलिए। रुद्र कॉफी पीता है। बेटा आप बोलिए। पीता हो गया, पीता हो गया, कुछ और? हाँ, और किसके लिए बोलो। आप जो इसमें कर रहे हो वही बोल दो। मैं लिखता हूँ, बस। हाँ बेटा, कोई जान नहीं, जो नहीं आता है पूछिए हमसे, हम है नहीं। हाँ बोलिए। नहीं, रहा हूँ। जाता हूँ तो ठीक है, देखिए। मैं टॉयलेट जाता हूँ, अब सही। हंसना नहीं है तो सब जाते हैं। कौन है छींकता कौन नहीं है? चलिए 20 नंबर बोलिए, 20 नंबर। अखिलेश, टेल मी सम सेंटेंस। बोलो बट टेल मी सम सेंटेंस, कुछ सेंटेंस बताओ। हाँ बताइए। गुड, वेरी नाइस। मैं सुबह, अब इनके साथ जो सुबह जाएगा टहलने, वो कुत्ता है फिर। इसका ये तो मीनिंग नहीं है। कुत्ते के साथ। लिख लिया? आगे लिखिए। देखिए राम का भाई, लिखिए बेटा आगे। लिखो बेटा, इधर के हो गए? जल्दी लिखिए, जल्दी। ठीक, पोज करिए, पोज करिए। देखिए राम का भाई सुबह कपड़े धोता है। मिली कि नहीं मिली? नहीं मिली? अब आप राइटिंग करें, हमसे कॉल करके कह देंगे। ठीक, राम का भाई सुबह कपड़े धोता है। अगला लिखिए। बंदर पेड़ पर कूदते हैं। बंदर पेड़ पर कूदते हैं। बेटा लिखो लिखो लिखो। बंदर पेड़ पर कूदते हैं। देखो, तुम अपनी माता जी की आज्ञा का पालन करते हो। तुम अपनी माता जी की आज्ञा का पालन करते हो। तुम अपनी माता जी की आज्ञा का पालन करते हो। तुम मेरे भाई को गालियां देते हो। लिखो लिखो बेटा, आपको ट्रांसलेट करना आना चाहिए। आप हिंदी टू इंग्लिश, गालियों की इंग्लिश जो होगी बताई जाएगी। लिखो, तुम मेरे भाई को गालियां देते हो। भाई को गालियां देते हो, लिख लिया? तुम मेरे भाई को गालियां देते हो। बस, तो ये आपके हो गए। बंद नहीं करना है कॉपी। ये आपके हो गए सिंपल, नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव। इसमें जो पूछना आप पूछ लो, कोई मीनिंग अगर पूछनी है पूछिए। चलिए बताइए। गालियां के अलावा पूछिए। गालियां हमें भी नहीं आता।
ओबे, ओबे, स्ट्रेंजर। और कुछ पूछना है? कुछ पूछना है तो कुछ ट्राई किया जाए फिर। हाँ, रामायण की रामायण ही रहेगी। RAMAYANA। आंसर कुछ पूछना है? ईस्ट। न्यूज का नाम सुना है? न्यूज की स्पेलिंग क्या होती है? NEWS। न्यूज में क्या होता है? समाचार या खबर। तो न्यूज जो बता रहे हैं, न्यूज का मतलब जानते हो क्या? तो देखिए इधर, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, चारों तरफ की जो खबर होती है। हाँ, क्या पूछ रहे थे? आप क्या पूछ रहे थे? नंबर बताइए। 7 में क्या है? राम अपने घर जाता है, तो राम क्या ही, तो ही के लिए क्या होगा? हिज। क्या होगा? हिज। राम गोज टू हिज होम। अगर लड़का लड़की होगी तो हर होम। ठीक है। अवर भी लगा सकते हैं आप यहाँ पे, अवर होम। कुछ और पूछना है? पूछ लो। हाँ, कल देखेंगे। और कॉपियां बिल्कुल शेयर नहीं होंगी एक दूसरे से, क्योंकि आप आ रहे हैं रोज। चल, क्या अभी चेक कर रहे हो बेटा? इतना समझ में आ गया? ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे टेंस पार्ट 5 में। हम लोग क्या पढ़ेंगे? निगेटिव, क्लास 21 के साथ। ठीक है, ओके।